सर, आज महारैली का आयोजन किया गया है, क्या? के भागीदारी पार्टी माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा ये कार्यक्रम आज मुबारकपुर विधानसभा में रखा गया है। उन्होंने कार्यक्रम में हमको बुलाया है कि आप भी इस कार्यक्रम में आइए, तो हम इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में आए। क्या लगता है भागीदारी पार्टी जो है आने वाले 27 के चुनाव में आपके साथ रहेगी? देखिए, 403 सीटों पर प्रजापति समाज का वोट है, लेकिन इनकी गिनती नहीं है। ये वोट चुनाव में बड़े पैमाने पर ये लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनकी तरफ मुड़ के कभी नहीं देखा। आज अगर हम 1993 में पिछड़े समाज को 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, 32 साल हो गया। 32 साल में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही, चाहे पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक की भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, एसडीएम की भर्ती हो, वो अपनी जाति को चुन करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कभी इनका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। हम तो बधाई देते हैं प्रेमचंद प्रजापति जी को, जिन्होंने पार्टी बना करके अपने समाज को अपने अधिकार के लिए आगे आए हैं। आज चाहे झांसी, बांदा, चित्रकूट, बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली का जब इलाका हो, चाहे आपके पूर्वांचल का इलाका हो, पूरे प्रदेश के 75 जिले में इसी तरह ये अपना बाजा बजा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं कि भाई जागो तभी सवेरा है। देखो, आज ओम प्रकाश राजभर से ही सीख लो कि इन्होंने 14 साल जगाया, आज देश की राजनीति में समाज दिखने लगा। आज पिछड़ों की चर्चा होने लगी, पिछड़ों की बात होने लगी, कल तक बात नहीं होती थी। उसी तरह अगर हम डॉक्टर संजय निषाद जी की बात करें, उन्होंने समाज को समझाया, आज डॉक्टर संजय निषाद जी की चर्चा हो रही है। उसी तरह अनुप्रिया पटेल जी ने समाज को अपने समझाया, उनका समाज आज चर्चा हो रही है। तो ठीक उसी तरह आज प्रेमचंद प्रजापति जी को अपने समाज को बता रहे हैं कि भाई जागो तभी सवेरा है। आज थाने पर कोई पैरवी करने वाला नहीं है। हम वोट देते हैं, प्रजापति हो चाहे कुम्हार हो, ये वोट देता है सपा को, लेकिन जब यादव इनको पीटता है तब न इनको रोने देता है, न मुकदमा लिखवाने देता है। तो इनका नेतृत्व करने के लिए अब प्रेमचंद जी आए हैं। प्रेमचंद जी का कहना है कि हम थाने की पैरवी हो, तहसील की पैरवी हो, चाहे अधिकार की बात हो, हम सारे इशू को लेकर के हम समाज के हिस्सेदारी, भागीदारी को लेकर के निकले। जात विशेष की आपने बात की, अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर चंदा चोरी में जो है आक्रामक है। उनका आरोप है कि एसआईटी की जो जांच बैठी है उसमें पारदर्शिता नहीं है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। देखिए, बड़े लोगों को कहाँ से बचाया जा रहा है? एसआईटी ने प्रथम दृष्टया जांच की, तो जांच में प्रथम दृष्टया अखिलेश जी के बिरादर ही निकल गए। अभी इसी आजमगढ़ में आपने अभी देखा कि बारात में एक राजभर की हत्या कर दी है, उसमें भी मेहनाजपुर थाने में, उसमें भी अखिलेश जी के बिरादर ही निकले। उसके पहले एक थाने पर एक लड़की की हत्या की गई थी, महीनों बाद पकड़ा गया तो अखिलेश जी का बिरादर ही पकड़ा गया। तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोग वोट तो लेते हैं, लेकिन जुल्म, जाति, अत्याचार, हत्या, लूट, डकैती इन्हीं के ऊपर करते हैं। तो इससे निजात दिलाने के लिए जुर्म वहीं होता है जहाँ संगठित लोग रहते हैं। जब संगठित होकर के लोग लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए, तो वहाँ जुर्म नहीं होता। सनातनी हमी है, उन्होंने अपने प्रदेश कार्यालय पे सनातन का आपने 4 बार की सरकार देखा समाजवादी पार्टी का। पहले तो वो समाजवादी ही नहीं है। राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि समाजवादी वो है जो अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दे, वो समाजवादी है। लेकिन अखिलेश सिंह यादव ये कैसे समाजवादी हो सकते हैं? ये उनके नाम पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा के नहीं हो सकते। अगर ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा के होते तो क्या अपनी जाति को ही आगे बढ़ाते? कोई भी आप उठा के देखिए, 86 में 56 एसडीएम अपनी जाति को उन्होंने बनाया। आज बड़े पैमाने पर उठा के देखिए, थाने पर पुलिस, लेखपाल, ग्राम सेवक, हर जगह उनकी बिरादरी के लोग कैसे आए? चूंकि हमको चाहे वो नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, सबको गुमराह करके वोट तो ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो मुकर जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यालय पे सनातन कैसा सनातन? किस बात का सनातन? आप उठा के देखिए, 5 साल के कार्यकाल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई। आज सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का शासन है, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा न कहीं जन की हानि हुई। आज प्रदेश में अमन चैन है। उनकी सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा कि गुंडा राज की संज्ञा होती थी, अपराधी सड़क पर असलहे लहराते हुए घूमते थे, गैंगवार होता था,
लेकिन आज योगी जी की 9 साल की सरकार में सनातन को मानने वाले लोगों की सरकार है। कहीं ना गैंगवार है, ना कहीं अपराधी असलहा लहराते हुए सड़क पर घूम रहे हैं। जो बड़े अपराध करने वाले लोग या तो ऊपर गए, या तो नीचे गए जमीन के, या तो जेल के अंदर। कल केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि सपा गुंडा माफियाओं की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी क्या है कि निश्चित उन्होंने जो बात कहा सही कहा है। कहीं भी आज पूरे प्रदेश में आंकड़ा उठा के देखिए, कहीं भी हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, मारपीट हो रही है, तो आपको 90% उसमें आपको समाजवादी पार्टी के लोग मिलेंगे। सर, बलिया जिस तरह से आपका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या आज हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अधिकार समाजवादी पार्टी सरकार बना के लूट रहे थे, अब उनको बुरा लग रहा है कि ये लोग अपने अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ रहते, हमको वोट देते, अपने अधिकार की बात न करते, तो उनके जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो सड़क पर तांडव करे तो उनसे डरने वाले हम लोग नहीं हैं। उनके गुंडई का जवाब हम लोग आने वाले दिनों में जो 2027 का चुनाव होगा, तो उनको खुद उसका जवाब मिल जाएगा। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम हारेंगे तो